के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। मेरे भाइयों देखिए, तमाम इबादतों में रिया, नुमूद और नुमाइश का इम्कान मौजूद है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें इस तरीके का कोई भी रिया, नुमूद और दिखावा नहीं पाई जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी लंबे लंबे रुकू कर रहा है, लंबे लंबे सजदे कर रहा है, वो अपने इन लंबे लंबे रुकू और सजदों के जरिए से अपना धौंस दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा जुहदो तकवा वाला हूं, मैं कितना बड़ा मुत्तकी हूं, कितना बड़ा मैं अल्लाह वाला हूं। एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका खैरात करता है। हो सकता है कि सदका खैरात करने में अपनी सखावत, अपनी फयाजी और अपनी मालदारी हो, और अपनी मालदारी का रोब जमाना चाहता हूं कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कितना बड़ा खर्च करने वाला हूं, मैं कितना बड़ा खैराती हूं, अल्लाह की राह में मैं कितना जो है दान करने वाला हूं। एक आदमी हज के लिए जा रहा है, यहाँ भी हो सकता है दिखावा हो सकता है कि वो समाज को जो है, मुआशरे को दिखाना चाहता हो कि ताकि लोग मुझे हाजी साहब कहकर के बुलाए। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, रोजे के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस तरीके का कोई भी दिखावा, कोई भी नुमाइश इसके अंदर नहीं पाई जाती है। एक आदमी गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कर रहा है, दरवाजा बंद है, वो चाहे तो गुस्ल खाने के अंदर पानी पी सकता है और बाहर आकर के रोजेदार बना रह सकता है। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, गुस्ल खाने का दरवाजा बंद है, प्यास की वजह से उसका गला सूखा हुआ है, प्यास की वजह से उसकी जबान सूखी हुई है, लेकिन क्या मजाल है कि एक कतरा पानी अपने हलक के नीचे उतार ले। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, खौफ खुदा और अकीदाए आखिरत का जो इस्तेहजार इस इबादत के अंदर पाया जाता है, किसी और इबादत के अंदर नहीं पाया जाता है। इसी इम्तियाजी पहलू के पेश नजर इसी अहमियत को बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अपनी उम्मतों से बता दो अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा।